नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, गृह मंत्रालय ने दिए आदेश, कब खुलेंगे लॉकडाउन आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी न्यूज़ों के बारे में एक एक करके विस्तार से। गृह मंत्रालय ने दिए संकेत, 3 मई के बाद भी बढ़ सकता है लॉकडाउन। लेकिन जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस से बचाव के चलते 40 दिनों, पहला चरण 21 दिन और दूसरा चरण 19 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। यह 3 मई तक लागू रहेगा। अब गृह मंत्रालय ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कुछ हद तक यह संकेत दिए हैं कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन कई जिलों जहां कोरोना के मामले ना के बराबर हैं, में इससे बचाव को देखते हुए ढील दी जाएगी। मंत्रालय ने बीती रात एक प्रेस रिलीज भी जारी की, जिसमें कहा गया है कि 3 मई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की जरूरत है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एमएचए ने लॉकडाउन के बारे में एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की। मीटिंग में लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामलों में स्थिति में सुधार और फायदों पर चर्चा की गई। इस दौरान गृह मंत्रालय की ओर से एक के बाद एक ट्वीट कर बताया गया कि नए दिशा निर्देश 4 मई को जारी किए जाएंगे। एक ट्वीट में लिखा है, कोरोना वायरस से लड़ाई में नई गाइडलाइन 4 मई से प्रभावी होगी, जिसमें कई जिलों में महत्वपूर्ण ढील दी जाएगी। इससे जुड़ी जानकारी आने वाले दिनों में साझा की जाएगी। गृह मंत्रालय की समीक्षा बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि कोरोना के हॉटस्पॉट जिलों में कमी आई है। अब 170 से 129 जिलों में ही कोरोना के मामले हैं। ऑरेंज जोन में आने वाले जिले 207 से 297 हो गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों से की भावुक अपील, धैर्य बनाए रखें, हम सबको वापस लाएंगे। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और मजदूरों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भावुक अपील करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि वे सब्र रखें और सरकार उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर गठित टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान सभी राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों से भावुक अपील की। योगी ने कहा कि इन कामगारों ने अभी तक जिस धैर्य का परिचय दिया है उसे बनाए रखें। संबंधित राज्यों की सरकारों से संपर्क कर सभी को घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है, इसलिए वे जहां हैं वहीं रहे, संबंधित राज्य सरकारों के संपर्क में रहे और कतई पैदल ना चले। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को घर वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित सभी राज्यों को पत्र लिखकर उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और मेडिकल रिपोर्ट समेत विस्तृत विवरण मांगा है। प्रवक्ता ने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों और श्रमिकों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी ने राजस्व विभाग से 6 लाख लोगों के लिए पृथक वास केंद्र, आश्रय केंद्र और सामुदायिक रसोई तैयार कराए हैं। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों को वापस लाया जाएगा, जबकि कल गुजरात से ऐसे लोगों को लाने का काम किया जाएगा। हरियाणा से 13,000 लोगों को भी लाया जा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार ने इससे पहले दिल्ली से 28-29 मार्च को 4 लाख लोगों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया। हरियाणा और राजस्थान के भी 50,000 लोगों को घरों तक पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया, राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के 11,500 छात्र छात्राओं को भी योगी सरकार सुरक्षित घरों तक पहुंचा चुकी है। इसके अलावा प्रयागराज से प्रदेश के विभिन्न जिलों के 15,000 छात्रों को भी घरों तक पहुंचाया जा चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हॉटस्पॉट इलाकों से छुपकर पटना आ गए 126 लोग, बिहार में 1892 लोगों की हो रही तलाश। जी हां दोस्तों, देश के हॉटस्पॉट इलाकों से छुपकर पटना आए 2 परिवारों को बुधवार को पकड़कर क्वारंटाइन किया गया। एक परिवार महाराष्ट्र के दादर से और दूसरा नोएडा से आया था। दोनों परिवारों ने प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी थी। लॉकडाउन तोड़कर आने वालों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को मोबाइल की टावर लोकेशन से हुई। मोबाइल कंपनियों से जानकारी होते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस के साथ पहुंच गई और जांच की प्रक्रिया में जुट गई। यह पहला मामला नहीं है। मोबाइल लोकेशन से आए दिन दूसरे राज्यों से छुपकर आए लोगों को पकड़ा जा रहा है। प्रदेश में ऐसे 1892 लोगों के बारे में खुफिया जानकारी मिली है, जिसमें पटना के भी 126 लोग शामिल हैं।
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए ही लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन को तोड़कर संवेदनशील शहर से दूसरे शहर में जाने वालों की निगरानी काफी गोपनीय तरीके से की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय, जरूरतमंद वकीलों को दी जाएगी आर्थिक सहायता। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के इस दौर में न्यायालयों के बंद होने से हमारे बहुत से अधिवक्ताओं को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनको सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना बनाई गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि इस योजना के लिए निर्धारित कोष की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया जाए, जिससे हम अधिक से अधिक जरूरतमंद अधिवक्ताओं को इस योजना का फायदा दे सकें। श्री चौहान मंत्रालय में मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना के संबंध में गठित न्यासी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारा यह प्रयास होगा कि अधिक से अधिक जरूरतमंद अधिवक्ताओं को इस योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए उन्होंने प्रस्तावित योजना में पात्र अधिवक्ताओं की संख्या को 2 गुना किए जाने के निर्देश दिए। योजना में किसी बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं की संख्या 25 से अधिक किंतु अधिकतम 100 तक होने पर योजना में पात्र अधिवक्ताओं को संख्या 5 रखी गई थी, जिसे मुख्यमंत्री ने 10 किए जाने के निर्देश दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस महामारी पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन हरवाना चाहता है मुझे, चुनाव कुछ भी करेगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर चीन का रवैया इस बात का सबूत है कि बीजिंग उन्हें चुनाव हरवाने के लिए कुछ भी करेगा। राइटर्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने चीन को लेकर काफी सख्ती भरे शब्दों में बात की और कहा कि वायरस को लेकर चीन को सबक सिखाने के लिए वह कई विकल्पों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के लिए ट्रंप ने चीन के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी है। इस वायरस ने अमेरिका में 60,000 से अधिक लोगों की जान अब तक ले ली है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी महामंदी के दौर में चली गई है। रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ट्रंप पर अमेरिका में तैयारी जल्दी शुरू नहीं करने का आरोप लगता है। वह मानते हैं कि चीन को कोरोना वायरस के बारे में जल्दी जानकारी देनी चाहिए थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में फंसे मजदूर छात्र जा सकेंगे अपने घर, एमएचए ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरी जगहों पर फंस गए हैं। इनमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों की आवाजाही के लिए नई गाइडलाइन तैयार की है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती करनी होगी। नई गाइडलाइन के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के इच्छुक लोगों के लिए राज्यों को आपस में बात करनी होगी। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जा रहे लोगों की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही लोगों को आगे भेजा जाएगा। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर ऐसे लोगों को स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के जरिए क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही इन सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच किसानों के लिए क्या क्या काम कर रही है सरकार, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है और इस कारण लोगों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों के नुकसान को कम किया जा सके। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार समय समय पर इस बात की कोशिश करती रही है कि सरकार के खजाने का पैसा किसान और कृषि दोनों के लिए उपलब्ध रहे। इसलिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ किया। उन्होंने आगे कहा, आरंभ से लेकर आज की तारीख तक देखें तो इस योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 71,000 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। किसानों की संख्या 9.39 करोड़ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच मिली मजदूरों और छात्रों को घर जाने की छूट, तो नीतीश कुमार के मंत्री ने जताया पीएम नरेंद्र मोदी का आभार। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक समेत कई लोग अभी फंसे हुए हैं।
उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि इनमें सर्वाधिक संख्या बिहार के प्रवासी मजदूरों की है, जो देश के विभिन्न राज्यों में मजदूरी काम करते हैं। हाल ही में हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इनके सुरक्षित घर वापसी का मुद्दा उठाया था। आज ही गृह मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अंतर्राज्यीय यात्रा की सुविधा के लिए आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय के इस नए आदेश के अनुसार सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की जाए और घर पहुंचाने से पहले उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। गृह मंत्रालय के इस फैसले पर बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बिहार प्रधानमंत्री का आभारी है। हाल ही में हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के बीच घर से दूर फंसे प्रवासी मजदूरों के सुरक्षित घर वापसी का सुझाव दिया था। बिहार अपने मूल निवासियों का दिल से स्वागत करता है। आगे उन्होंने कहा, हम इस कोरोना संकट के दौरान प्रवासी मजदूर, छात्र, मरीज, पर्यटक सहित अन्य लोगों की जरूरी स्क्रीनिंग, टेस्ट और आइसोलेशन के नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस ऐसे वक्त पर आई है जब दूसरी बार बढ़ाए गए लॉकडाउन की अवधि 3 मई को खत्म होने जा रही है, लेकिन देश के कई हिस्सों में अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या सच में मिलिट्री ड्रिल में जख्मी हो गए हैं किम जोंग उन? जानिए उनके गायब होने पर 10 कयास। जी हां दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन दुनिया भर में सुर्खियों में बने हुए हैं। वजह है उनका अचानक से गायब हो जाना। ऐसे में किम जोंग को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। किम जोंग उन के गायब होने की बात उस समय दुनिया के सामने आई जब वो 15 अप्रैल को कोरिया के संस्थापक और अपने दादाजी के जयंती समारोह में शामिल नहीं हुए। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है जब वो अपने दादाजी की जयंती के मौके पर नदारत रहे। उसी समय से किम जोंग उनके गायब होने के लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कोई किम जोंग उन के सोशल डिस्टेंसिंग में रहने की बात कर रहा है, तो कोई सेना की मॉक ड्रिल में जख्मी होने के बाद रिकवर होने तक की बात कर रहा है। किम जोंग उन के बारे में कई तरह की खबरें अब तक वायरल हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, किम जोंग के बारे में कार्डियोवास्कुलर सर्जरी से लेकर उनकी मौत होने तक का भी दावा किया जा चुका है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले किम जोंग उन आखिरकार कहां हैं? किम जोंग उन के गायब होने पर बीते कुछ दिनों कई अलग अलग तरह की थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका का ऐलान, चीन को छोड़कर भारत चली जाए कंपनियां। जी हां दोस्तों, भारत अब जल्द ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनने वाला है। कोरोना महामारी के बीच इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अमेरिका की तमाम कंपनियां अब चीन के विकल्प की तलाश कर रही हैं और उनकी नजर भारत पर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी राज्यों से कह चुके हैं कि कोरोना महामारी से निपटने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर काम करते रहें। अगर कोई कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है तो इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं है। दरअसल पिछले सप्ताह अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के सीनियर अधिकारियों और भारत में काम कर रही अमेरिकन कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने किसानों से कहा, जिनका कर्ज नहीं हुआ माफ वे कमलनाथ और राहुल गांधी के खिलाफ फाइल करें केस, हम करेंगे कार्रवाई। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पद संभालने के कुछ घंटों के भीतर ही किसानों का लोन माफ करने का ऐलान कर दिया था, जो कि अब ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल प्रदेश की नवगठित बीजेपी सरकार ने उन सभी किसानों से अपील की है कि जिन्हें कर्ज माफी के प्रमाण पत्र दिए गए थे और उनका कर्ज माफ नहीं हुआ है, वे राहुल गांधी व कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं। दिसंबर 2018 में कमलनाथ के पद संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर जय किसान फसल श्रम माफी योजना की घोषणा की गई थी। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में 10 दिनों के भीतर 2 लाख तक के कृषि ऋणों को माफ करने का वादा किया था। इस संबंध में राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि बकाया ऋणों को माफ किया गया है या नहीं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के 2 घंटे के भीतर ही कमलनाथ ने राहुल गांधी द्वारा किए गए चुनावी वादे के अनुरूप 48 लाख किसानों के 54,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण को माफ करने के लिए फाइल पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पात्र किसानों को केवल सर्टिफिकेट वितरित किए गए। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि बकाया ऋणों को माफ किया गया है या नहीं। उन्होंने कहा है
कि मैं उन सभी किसानों से अपील करता हूं जिन्हें कर्ज माफी के प्रमाण पत्र मिले हैं लेकिन उनके कर्ज माफ नहीं किए गए हैं। ऐसे किसान कमलनाथ, राहुल गांधी और पिछली कांग्रेस सरकार के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के मामले में केस दर्ज करवाएं। हम उन मामलों पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछली सरकार द्वारा खाद्यान्न के परिवहन और भंडारण के अलावा किसानों से खाद्यान्नों की खरीद में भारी वित्तीय अनियमितता पाई है। इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। कमल पटेल के बयान के बाद कांग्रेस ने इस तरह के आरोपों का खंडन किया है।